बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब युद्ध के खेमे में 5 पांडव और श्री कृष्ण युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तभी वहां बर्बरीक आ जाते हैं और अपने सभी परिजनों को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण जी के पूछने पर बर्बरीक उन्हें बताते हैं कि मैं भी इस युद्ध का हिस्सा बनने आया हूँ और अपने तीरों का चमत्कार दिखाने का इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लड़ोगे किस पक्ष से? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तुम्हारे परिजन हैं। तब बर्बरीक बोले, हाँ दादाश्री, आप सत्य कह रहे हैं। कौरव भी मेरे अपने ही हैं, किंतु मैं पांडवों का वंशज हूँ, इसलिए इसी पक्ष के साथ युद्ध करूंगा और तब तक युद्ध करूंगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। इतना सुनते ही श्री कृष्ण बोल पड़े, कैसा वचन पुत्र? तब बर्बरीक ने कहा, दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले का साथ दो। इसका मतलब जब कौरव हारने लगेंगे तब मैं उनके पक्ष से युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीम बर्बरीक पर बहुत क्रोधित होने लगे। तभी वहां उनके बीच अर्जुन आकर भीम को समझाते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता और बर्बरीक भी गुरु की आज्ञा से वचनबद्ध हैं। बर्बरीक के इस निर्णय से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब 5 पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके अगर सारे सूखे पत्तों को एक ही तीर से छेद दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया और वह बाण एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तब बर्बरीक ने कहा, दादाश्री, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने बाण को सिर्फ सूखे पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक की इतनी कुशलता देख श्री कृष्ण चिंतित हो गए और उन्हें समझाया और आगे होने वाली सारी घटना बताई और कहा, तुम्हारे वचन के अनुसार युद्ध में केवल तुम ही बचोगे, फिर यह विजय किस काम की रहेगी? यह सुनकर बर्बरीक परेशान हो गए और श्री कृष्ण से उपाय पूछने लगे और बोले, आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रथम गुरु हैं, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश गुरु दक्षिणा में मांग लिया। बर्बरीक ने अपने गुरु दादाश्री को अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं बस अपनी आंखों से इस महायुद्ध को देखना चाहता हूँ, क्योंकि यह युद्ध ना भूतो ना भविष्यति है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि सर धड़ से अलग होने के बाद भी तुम जीवित ही रहोगे और यह युद्ध, इसकी हर एक घटना तुम अपनी आंखों से देख पाओगे। इतना सुनते ही बर्बरीक श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना शीश दान में दे देते हैं। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया और जहां उनका शीश स्थापित किया गया था, वहीं से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। बर्बरीक के इस महान त्याग को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। जहाँ श्री कृष्ण जी ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है और बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था श्याम, इसलिए आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है।